शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास चरित्रहीन, भाग 27। कथावाचक निधि सहगल। दासी को विदा करके किरणमयी अपने स्थान पर वापस आकर जब बैठ गई, तब उपेंद्र गर्दन उठाकर एक बार देख भी ना सके। किरणमयी की दृष्टि से यह भाव छिपा नहीं रहा, लेकिन वह भी कोई बात ना कहकर चुपचाप अपना काम करने लगी। 10 मिनट तक जब इसी तरह समय बीत गया, तब किरणमयी ने धीरे धीरे कहा, अच्छा बबुआ, यदि कोई हमें इस प्रकार चुपचाप बैठे देख ले तो क्या सोचेगा, बताओ तो। ये कहकर वह हंस पड़ी। उपेंद्र ने इस हंसी को नेत्रों से ना देखने पर भी हृदय में अनुभव किया। कहा, संभवतः अच्छा ना सोचेंगे। तो फिर क्या करूं भाभी, करने को कोई बात ही नहीं मिल रही। नहीं मिल रही? अच्छा, मैं ढूंढ देती हूँ, लेकिन पहले एक बात बता दूँ, वो ये कि खाना बना खिलाकर भेजने में आधे घंटे से अधिक समय नहीं लगेगा। उतनी देर तुम प्रसन्न वदन बातें करो, इस तरह मन भारी करके मत बैठे रहो। जबरदस्ती होठों पर हंसी लाकर उपेंद्र ने कहा, ठीक है, कहिए। पुनः मुस्कुरा दी किरणमयी। बोली, चलो भाभी का मान रखकर हंसे तो। देवर जी, जब से तुम्हें देखा है प्रायः एक बात मन में आती है, लेकिन सुनकर फिर से उल्टा समझकर गुस्से से मुंह तो नहीं फुला लोगे? नहीं, क्रोध किस लिए? क्या जानते हो बबुआ जी, अच्छे अच्छे काव्यों में कहा जाता है, वे हमारे देश के हों या विदेश के ही हों, प्रथम दर्शन से ही एक प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न होना। अच्छा, इसे क्या संभव मानते हो? उपेंद्र का मुख एकाएक लज्जा से लाल हो उठा। उसने कहा, अच्छा बुरा किसी काव्य के संबंध में मेरा विशेष कोई ज्ञान नहीं है भाभी जी, ये बात मैं नहीं जानता। किरणमयी बोली, ये कैसी बातें कहते हो बबुआ? इतना लिख पढ़ चुके हो, इतनी परीक्षाएं पास करके कितने ही रुपयों की मिठाइयां वसूल कर चुके हो, और काव्य के संबंध में तुम कुछ भी नहीं जानते? शकुंतला, रोमियो जूलियट, इन दोनों को भी क्या तुमने नहीं पढ़ा है? उपेंद्र ने कहा, लेकिन पढ़कर पास करने में तो संभव असंभव निश्चय नहीं करना पड़ा है। पुस्तक में जो लिखा है कंठस्थ करके परीक्षा में लिख आया था। आपकी तरह किसी परीक्षक ने कभी प्रश्न नहीं किया, ये होता है या नहीं। मुझे क्षमा करना पड़ेगा भाभी, ये सब आलोचनाएं आपके साथ मैं ना कर सकूंगा। किरणमयी ने उदास होकर एक लंबी सांस लेकर कहा, इसलिए पूछा था, मुझ पर क्रोध ना करोगे? लेकिन क्रोध तो मैंने किया नहीं। ना करने से ही अच्छा है, कहकर किरणमयी ने गरम कढ़ाई में घी डाल दिया। 3-4 पूड़ियां तलकर किरणमयी एकाएक बोली, जिस बात को मैंने जान लेना चाहा था, उसकी आलोचना ही तुमने करने नहीं दी। मेरा भाग्य ही ऐसा है। लेकिन एक बात और मैं पूछती हूँ बबुआ जी, प्रेम को लोग अंधा क्यों कहते हैं? उपेंद्र ने कहा, संभवतः आंखें रहने से जिस मार्ग से मनुष्य नहीं जाता, इससे उस मार्ग में भी वह उसको ले जाता है। किरणमयी ने उत्सुक होकर पूछा, ले जाता है क्या? क्या ये बात सत्य है कि प्रेम अंधा होता है? सच तो अवश्य है। बहुतों की बहुत सी अभिज्ञता से ही तो ये कहावत प्रचलित है। किरणमयी ने कहा, अच्छी बात है। यदि यही होता है तो अंधा जब गर्त में जाता है, लोग दौड़ते हुए आकर उसे उठा देते हैं, उसके लिए दुख मनाते हैं, जिसमें जैसी शक्ति रहती है उसके अनुसार सहायता करने की चेष्टा करता है। लेकिन प्रेम के कारण अंधा बनकर कोई जब गर्त में गिर पड़ता है, कोई भी तो उसे उठा देने के लिए दौड़कर नहीं आता, बल्कि और हाथ पैर तोड़कर उसी गर्त में मिट्टी डाल दी जाती है। जिस सत्य का मनुष्य स्वयं ही प्रचार करता है, आवश्यकता पड़ने पर उस सत्य की कोई मर्यादा ही नहीं मानता। मेरी बात तुम समझ रहे हो ना बबुआ? उपेंद्र ने गर्दन हिलाकर कहा, समझ रहा हूं।
किरणमयी ने कहा, समझ सकते हो, इसीलिए तो तुमसे पूछ रही हूँ। लेकिन इसी दशा में देखो, दूसरों के मामलों में बहुत कुछ जानते हुए भी लोग बरबस भूल जाना चाहते हैं। अंधे को आंख वाले की संज्ञा देकर अपने को वीर समझने लगते हैं। दूसरे के विषय में विचार करते समय ये बात उसे स्मरण नहीं रहती कि आंख खो देने पर गर्त में गिर जाने की उसकी संभावना उस मनुष्य की अपेक्षा कुछ भी कम नहीं होती। उपेंद्र ने तनिक अप्रसन्न तथा आश्चर्य के साथ कहा, ये नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैं समझ नहीं सकता भाभी, ये सब आलोचनाएं क्यों कर रही हैं। सच हो झूठ हो, आपके जीवन के साथ इस मीमांसा का कोई संबंध नहीं है। किरणमयी उपेंद्र की अप्रसन्नता देखकर भी हंस पड़ी। बोली, अंधा आलोचना करके गर्त में नहीं गिरता बबुआ, गिरकर आलोचना करता है। मैं गिर नहीं पड़ी हूँ या गिर पड़ने के लिए उस ओर बढ़ती नहीं जा रही हूँ। यही बात तुम किस तरह जान गए? उपेंद्र ने कहा, लेकिन आप तो अंधी नहीं है। मैंने तो आपकी बड़ी बड़ी दोनों आंखें देख ली हैं भाभी। किरणमयी बोली, वही तो कठिनाई है बबुआ जी। दो प्रकार के अंधे होते हैं। जो लोग आंखें बंद करके चलते हैं, उनके संबंध में तो सोचना नहीं पड़ता, वे पहचाने जाते हैं। लेकिन जो लोग दोनों आंखों से देखते हुए चलते हैं फिर भी देख नहीं पाते, उन लोगों को ही लेकर सब गड़बड़ियां हैं। वे स्वयं भी धोखा खाते हैं, दूसरों को भी धोखा देने से बाज नहीं आते। उपेंद्र कुंठित होकर बैठे रहे। उनसे उत्तर न पाकर किरणमयी ने एकाएक उत्सुक होकर मानो प्रश्न किया, अच्छा, तुमने जो ये बात कही बबुआ कि मेरी बड़ी बड़ी दो आंखें तुमने देखी हैं, तो वह किस समय देखी? क्या ये मैं पूछ सकती हूँ? उपेंद्र बोले, वो तो आपके पति के मृत्यु के बाद ही उस दिन आपको जिसने देखा है वो किसी दिन आपके विषय में भूल ना करेगा। क्यों आप अपने को अंधी कहकर डर रही हैं? ये बात आप ही जानती हैं, लेकिन मैं जानता हूँ ये बात सच नहीं है। उस दिन आपकी दोनों आंखों में मैंने जो ज्योति देख ली थी, उससे मैं निश्चित रूप से जानता हूँ, कितना भी अंधकार आपके चारों ओर घना होकर क्यों ना आ जाए, वो आपको भुलावे में न डाल सकेगा। आप ठीक मार्ग देखकर चिरजीवन चली जा सकेंगी। किरणमयी ने कुछ देर चुप रहकर कहा, इतनी देर में संभवतः मैं ये बात समझ गई हूँ बबुआ। उस दिन जिस तरह चेतना खोकर मैं उनके पैरों के नीचे पड़ी थी, उसे देखकर संभवतः तुम्हारे मन में ये धारणा उत्पन्न हुई। उपेंद्र ने सिर हिलाकर कहा, ये बात भी हो सकती है, लेकिन वह देखना क्या भूल हो सकती है भाभी? सुनकर किरणमयी हंस पड़ी। उसके बाद संकोच रहित सहज कंठ से बोली, भूल की तरह ही ज्ञात हो रहा है, मैं तो अपने पति को प्यार नहीं करती थी। उपेंद्र आश्चर्यचकित होकर निहारते रहे। किरणमयी कहने लगी, सचमुच ही उनको मैंने किसी दिन प्यार नहीं किया, और केवल मैंने ही नहीं, उन्होंने भी मुझे प्यार नहीं किया। तो क्या उस दिन की वो मेरी छलना थी? वह बात भी नहीं है, ये भी सत्य है। सचमुच ही उस दिन मैं अपना होश खो चुकी थी। ये कहकर उपेंद्र का स्तंभित मुंह देखकर वो जरा ठिठक गई, लेकिन दूसरे ही क्षण उसे बलपूर्वक दूर करके बोली, नहीं, डरने से मेरा काम ना चलेगा। तुमको सभी बातें आज बता देनी पड़ेंगी। उपेंद्र ने कष्ट से मुंह ऊपर उठाकर कहा, चलेगा क्यों नहीं? मैं सुनना नहीं चाहता, तो भी मुझे क्यों सुननी ही पड़ेंगी? किरणमयी ने कहा, इसका कारण ये है कि तुम हो मेरे गुरु। तुम्हारे सामने सब स्वीकार न करने से मैं किसी प्रकार शांति न पाऊंगी। उपेंद्र स्थिर होकर निहारते रहे। किरणमयी दृढ़ किंतु मृदु स्वर से बोली, मेरे अंदर जो गंभीर अंतः दृष्टि तुमने देखी थी बबुआ, वो आंखों की भूल नहीं थी, सच्ची थी, लेकिन बहुत ही कम क्षण काल के लिए थी। पति को मैंने किसी दिन प्यार नहीं किया, लेकिन तन मन से प्यार करने की चेष्टा मैंने आरंभ की थी। लेकिन वे बचे नहीं।
मेरी भी वह चेष्टा स्थायी नहीं हुई। पुस्तकों में ये सब बातें पढ़कर मैं कभी सोचती थी ये झूठी बातें हैं, कभी सोचती थी कवि की कल्पना है, कभी मन में यही विचार करती थी संभवतः मुझ में प्यार करने की शक्ति ही नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। ये शक्ति मुझ में है या नहीं आज भी मैं नहीं जानती बबुआ, किंतु प्यार करने की इच्छा मेरी कितनी अधिक है इस बात को पहले मुझे पता लगा तुमको देखकर, इसलिए तुम ही गुरु हो। कुछ देर मौन रहकर मानो आप ही आप उसने कहा, 2 दिनों के बाद तुम लोग चले जाओगे, फिर जब भेंट होगी तब अपनी बातें कहने योग्य मन की अवस्था संभवतः ना रहेगी। हो सकता है कि यही कह देने के लिए तब मैं लज्जा से मर जाऊंगी। नहीं बबुआ जी, ये होगा नहीं। आज ही तुमको अपनी सभी बातें सुनाकर मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। उपेंद्र ने कातर होकर कहा, भाभी, आज विभिन्न कारणों से आपका मन अत्यंत उत्तेजित हो गया है, मैं देख रहा हूँ। इस अवस्था में क्या कहना उचित है, क्या उचित नहीं है, ये समझ ना सकने से नहीं भाभी, मैं अनुरोध कर रहा हूँ, किसी दूसरे दिन आकर आपकी सब बातें सुन जाऊंगा, लेकिन आज नहीं। किरणमयी ने कहा, ठीक इसीलिए तो आज तुमको सभी बातें सुनाना चाहती हूँ बबुआ जी, फिर उस दिन लज्जा आकर बाधा न डाल दे। सांसारिक भले बुरे की विचार बुद्धि मुंह दबाकर पकड़ लेगी। आज मुझे रख कर ढक कर समझ बूझ कर सजा कर बचा कर कहने की शक्ति भी नहीं है, प्रवृत्ति भी नहीं है। आज ही तो कहने का दिन है। इसके बाद संभवतः तुम इस जन्म में फिर मेरा मुंह ना देखोगे। तो भी मैं प्रार्थना करती हूँ और कुछ देर तक मेरी यह दुर्बुद्धि, मेरा ये उन्माद बना रहे, जिससे मैं तुम्हारे सामने सब खोलकर कह सकूं। उसके मुख की ओर देखकर उपेंद्र का निर्मल शुद्ध हृदय अज्ञात भय से त्रस्त हो उठा। अंतिम बार के लिए बाधा देकर वो बोले, भाभी, मनुष्य मात्र की ही गुप्त बातें रहती हैं, उन्हें तो किसी के सामने खोल देने की आवश्यकता नहीं है, वरन प्रकट कर देने में अधिक अकल्याण है, केवल तुम्हारा और मेरा ही नहीं, और भी 10 आदमियों का। किरणमयी ने कोई उत्तर नहीं दिया। पूड़ियों का पकाना समाप्त हो गया था। एक थाली में खूब अच्छी तरह सजाकर उपेंद्र के आगे रखकर उसने कहा, तुम खाओ, मैं अपना कहना समाप्त कर डालूं। अच्छा होगा यदि आप ना कहें भाभी। किरणमयी ने कहा, प्रार्थना कर रही हूं बबुआ, अब मुझे बाधा मत दो। सब सुन लेने पर तुम्हारी इच्छा हो तो मेरी सास के साथ ही मेरा भी भार ले लेना। इच्छा ना हो तो मैं अपना मार्ग स्वयं ही ढूंढ लूंगी। मैंने बहुतों को धोखा दिया है बबुआ जी, लेकिन मैं तुमको ठग ना सकूंगी। तो कहिए। ये कहकर उपेंद्र ने पूड़ी का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाल लिया। किरणमयी ने कहा, तुमको मैंने बता दिया है बबुआ जी, पति को मैंने कभी प्यार नहीं किया, उनका प्यार मुझे मिला भी नहीं। इसके लिए हमें कोई दुख नहीं था। घर में सास पति दोनों का साथ रहा। एक थे दार्शनिक, वो मुझे जी जान से पढ़ाने में प्रसन्न रहा करते थे, और एक थी घोर स्वार्थपरायण, वो जी जान से मुझे काम में लगाए रखने में ही प्रसन्न थी। इसी प्रकार दिन बीत रहे थे और संभवतः कट भी जाते, लेकिन एकाएक सब कुछ उलट पलट गया। पति बीमार पड़ गए। उनसे मैंने अनेक पुस्तकें पढ़ी हैं, नाटक उपन्यास भी मैंने कम नहीं पढ़े हैं, लेकिन हम दोनों ही पढ़ पढ़ कर केवल हंसते रहते थे। प्यार की गंध भी हम में नहीं थी। इसीलिए कोई आदमी जैसे रहते हैं जन्म के बहरे, जन्म के अंधे, मेरे पति भी वैसे ही थे जन्म के नीरस। लेकिन मुझ में कितना रस था ये उस समय तक भी मैं जान नहीं सकी थी। लेकिन उस बात का एकाएक मुझे पता लगा कि प्यार करने की और उसे वापस पाने की तृष्णा मेरी भी किसी स्त्री से कम नहीं है। नहीं,
इतने में ही इन पूड़ियों को हटा रखने से काम न चलेगा? उपेंद्र ने उदास होकर कहा, किसी तरह भी भोजन अच्छा नहीं लग रहा है भाभी। किरणमयी ने पल भर मौन रहकर कुछ सोचकर कहा, मैं जानती हूँ बबुआ जी, थोड़ी देर बाद ही पूरी तरकारी का स्वाद तुम्हारी जीभ पर जहर बन जाएगा, लेकिन अभी तो इसमें देर थी, तुम और कुछ खा सकते थे। उपेंद्र और भी उदास हो गए। किरणमयी उनकी ओर देखकर ही कहने लगी, यदि मैं ये कहूं कि तुम्हारे ये ना खाने का जो दुख है वो मेरा दाहिना हाथ नष्ट हो जाने की अपेक्षा भी अधिक है, तो तुम विश्वास न कर सकोगे। लेकिन तुम विश्वास करो या ना करो, मैं तो जानती हूं कि ये सच है, तो भी रुक जाने का उपाय नहीं है। बबुआ जी, मुझे कहना ही पड़ेगा। अच्छी बात है, कहिए। कहती हूं, अपने पति की बीमारी में केवल गहनों को छोड़कर और जो कुछ भी मेरे पास संचित था वह सब ही एक एक करके चला गया। तब आ गए एक नए पास किए डॉक्टर। अच्छा बबुआ, अनंग डॉक्टर को तुम लोगों ने देखा था ना? उपेंद्र ने कहा, हाँ। किरणमयी ने विदूर की हंसी हंसकर कहा, उन्होंने ही। वारे फूटा भाग्य, इस कमरे में पति मरने की दशा में थे, उस कमरे में मैं चली गई उनको लेकर प्रेम का स्वाद मिटाने। उपेंद्र गर्दन झुकाए मौन बैठे रहे। किरणमयी और कहने जा रही थी, लेकिन किसी ने मानो उसका गला दबा दिया। थोड़ी देर तक प्रबल चेष्टा करने के बाद सूखे स्वर से बोली, सुनते ही तुम्हारी गर्दन झुक गई, तो भी उस अनंग डॉक्टर को नहीं पहचानते? पहचानने से तुम समझ सकते थे कितने वर्षों की घोर अनावृष्टि की ज्वाला मेरे इस हृदय के अंदर जमी हुई थी, इसीलिए ये असंभव घटना संभव हो सकी। जानते हो, जिस तृष्णा से पनाले से गाढ़े काले पानी को अंजुली से भरकर मुंह में भर लेते हैं, मुझे भी वही पिपासा थी। लेकिन वह खबर मुझे मिली उस पानी को गले के अंदर ढाल देने पर। उसके बाद ओह, ये कैसा था! कै करने की सी दशा में दिन बीतते रहे। ये कहते कहते उसका संपूर्ण अंग थरथरा उठा। एक उत्कट दुर्गंधमयी विषाक्त उद्गार मानो उसके गले तक उच्छ्वासित हो उठा। पल भर मौन रहकर अपने आप को संभालकर किरणमयी ने कहा, लेकिन मैं कै कर भी न सकी। सांस ने मेरा मुंह दबा दिया। उस समय अनंग ने गृहस्थी का आधा भार संभाल लिया था। उपेंद्र उसी भाव से पत्थर की मूर्ति की भांति बैठे रहे। उनके निर्वाक झुके हुए मुंह की ओर एक बार देखकर किरणमयी बोली, उसके बाद आसक्ति घृणा के, तृष्णा वितृष्णा के लगातार संघर्ष से जो विष दिन रात उठने लगा, देव मानव के निष्ठुर मंथन से पीड़ित वासुकी संभवतः उतना जहर उतने बड़े अपने मुंह से निकाल न सका था। मुझे जान पड़ता है, इस घर की प्रत्येक ईंट, लकड़ी, दरवाजा, खिड़की, धरन तक विष से नीले रंग की हो गई है। जरा रुककर उसने कहा, कितने दिनों में किस प्रकार इसका अंत होता ये मैं नहीं जानती। कितना ही मैंने सोचा, लेकिन किसी और भी उसका कूल किनारा मेरी निगाह में नहीं पड़ा। लेकिन क्या ही अमृत हाथों में लेकर तुम निकल पड़े बबुआ। कहाँ चली गई वो जहर की ज्वाला और कहाँ रह गई विद्वेष घृणा। पल भर में ये सब ऐसी तुच्छ हो गई कि अनंग को विदा कर देने में मुझे एक क्षण नहीं लगा। तुम ही मानो आकर मेरे कान में उपाय बता गए। जानते तो हो बबुआ, स्त्रियां गहनों पर कितना प्रेम रखती हैं। बड़े दुख के मेरे गहने मानो मेरी छाती की पसलियां ही थीं। वहीं जहां सिर झुकाए तुम इस समय बैठे हो, ठीक वहीं पर पसलियों को निकालकर उसके चरणों पर मैंने डाल दिया। मेरे ऊपर उसकी आसक्ति चाहे जितनी ही बड़ी क्यों ना रही हो,
इतने गहने हाथ में पा लेने से वो फिर कभी मुंह ना दिखाएगा, जन्म भर के लिए मुझे मुक्ति देकर चला जाएगा। ये मंत्र तुमने ही मानो मुझे सिखा दिया। ओह, कितना भय, कितनी चिंताएं मुझे थीं। पीछे कहीं इस दुर्दिन के दबाव से किसी दिन मेरे ये गहने नष्ट ना हो जाएं। वे चले ही तो गए, मैं उनको पकड़कर तो रख ही ना सकी। लेकिन ओह, वो कैसी तृप्ति थी, कैसा वो आश्चर्यजनक आनंद था बबुआ। ऐसी ही एक अंधेरी संध्या में जब उन्हीं के लोभ में पड़कर वो अपनी विभत्स पूंछ को मेरे समूचे अंग से खोलकर चोर की भांति चुपचाप चला गया। मन में अनुभव हुआ कि मैं बच गई। उपेंद्र को स्मरण आया कि उसके और सतीश के बीच से एक दिन सवेरे चोर की तरह अनंग डॉक्टर चला गया था, लेकिन कोई बात न कहकर वो मौन रह गए थे। किरणमयी कहने लगी, तुमको स्मरण आ रहा है बबुआ जी, मेरी उस रात की वो उग्र मूर्ति? उस दिन मैंने क्या क्या कांड कर डाला था। छिपकर तुम लोगों की बातचीत सुनना, नीचे जाकर तुम लोगों को लाल आंखें करके कितना ही भय दिखाना। उसके बाद तुम लोग चले गए। अपने विष की वो कैसी ज्वाला थी, किंतु उसके बदले में 2 वस्तुएं मुझे मिली। बबुआ जी, वो था मेरा स्वर्ग, वो था मेरा अमृत। श्री रामचंद्र के पाद स्पर्श से पत्थर की अहिल्या जैसे सजीव हो गई थी, मैं भी मानो उसी तरह बदल गई। अहिल्या ने स्त्री बन जाने पर क्या पाया था मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने जो कुछ पा लिया उसकी तुलना नहीं है। मेरा भाई नहीं था, सतीश को पा गई, अपना सहोदर भाई, और पा गई तुमको। छी, ऐसे उदास मत हो बबुआ, पुरुष को क्या ऐसी लज्जा शोभा देती है? उपेंद्र ने बलपूर्वक सिर सीधा करके दृढ़ स्वर से कहा, जो लज्जा की वस्तु है वो स्त्री पुरुष दोनों के लिए ही समान है भाभी। मैं ये सब बातें सुनना नहीं चाहता। या तो आप चुप हो रहिए, नहीं तो मैं इसी क्षण उठकर चला जाऊंगा। किरणमयी ने कहा, जबरदस्ती? उपेंद्र ने कहा, हाँ। किरणमयी ने कहा, उस दशा में भी जबरदस्ती पकड़ रखने की चेष्टा करूंगी, लेकिन ये मैं पहले ही कह देती हूँ बबुआ, इस बल की परीक्षा में मुझे लाभ के सिवा हानि नहीं है। इस उत्तर के बाद उपेंद्र गर्दन झुकाकर बैठे रहे। किरणमयी फिर हंसकर बोली, डरने की बात नहीं है जी, डरने की बात नहीं है। तुम्हारी इच्छा न रहने पर स्वयं तुम्हारे शरीर पर जाकर हाथ रखूंगी, ऐसी पागल अभी तक नहीं हुई हूं। इच्छा हो तो उठ जाओ, मैं बाधा ना दूंगी। उपेंद्र मुंह झुकाए मौन बैठे रहे। बादल से छिपा चांद आंख से दिखाई न पड़ने पर भी चारों ओर की फीकी चांदनी के आभास से वास्तविक वस्तु जैसे पहचान ली जाती है, इन दोनों नर नारियों का गुप्त संबंध भी इतनी देर तक उसी प्रकार आवरण में पड़ा था। लेकिन हवा बहने लगी है, बादल तेजी से हटते जा रहे हैं। हृदय में एक निश्चित रूप से अनुभव करके ही उपेंद्र इस प्रकार भाग जाने की चेष्टा कर रहे थे, लेकिन सब विफल हो गया। एकाएक हवा का झोंका आ जाने से समस्त आवरण फटकर जहां तक दिखाई पड़ता है वहां तक सामने आकाश अनावृत हो गया। किरणमयी ने धीरे धीरे कहा, जाने भी दो। तुमको जो मैं प्यार करती हूँ ये तुमको बताकर मानो मैं बच गई। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वही करो, मुझे कुछ भी नहीं कहना है। लेकिन ये विचार मत करना बबुआ जी, मैंने अंधी आशा से भूल कर ये बात बता दी है। मैं तुमको पहचानती हूँ, मैं जानती हूँ ये निष्फल है। रक्षक होने के लिए आकर तुम भक्षक ना हो सकोगे, किसी प्रकार भी नहीं, ये मैं जानती हूँ। इतनी देर में उपेंद्र ने बात कही। उन्होंने मृदु स्वर से प्रश्न किया, जब ये श्रद्धा मेरे ऊपर है तो आपने बताया क्यों? किरणमयी ने कहा, इसके 2 कारण हैं।
पहला ये कि ना बताने से मैं पागल हो जाती। दूसरा कारण ये है कि तुमको सब बातें ना बताकर तुम्हारा आश्रय लेना मेरे लिए असंभव है। उस दिशा में मुझे केवल यही ज्ञात होता कि सुरबाला ही मानो मुझे खिला पहना रही है, लेकिन अब यदि इसके बाद भी तुम मेरा भार लेते हो तो ज्ञात होगा कि तुम्हारा ही खा रही हूँ, पहन रही हूँ और किसी का नहीं। अच्छा, सुरबाला से भी मेरी बातें बतलाओगे तो? उपेंद्र ने कहा। नहीं। किरणमयी ने प्रश्न किया। नहीं क्यों? सुनने से वह दुखी होगी? उपेंद्र ने कहा। नहीं भाभी, वह दुखी ना होगी। वह बहुत ही मूर्ख है। भले घर की लड़की पति के अतिरिक्त और किसी पुरुष को किसी अवस्था में भी प्यार कर सकती है, ये बात सहर्ष बार कहने पर भी उसके दिमाग में न घुसेगी। अब अनुमति दें तो मैं उठूं। इस बात ने किरणमयी को तीक्ष्ण आघात पहुंचाया, लेकिन उसने सहज स्वर से कहा, अनुमति ना देने पर भी तो उपाय नहीं है, देनी ही पड़ेगी। लेकिन जरा और बैठो। तुमको जो मैंने प्यार किया था यही तो केवल बताया गया, लेकिन भूल जानना भी चाहा था। आज ये बात भी तुमको ज्ञात नहीं है। लेकिन इसमें मेरा गुरु कौन है जानते हो बबुआ? वही जो मूर्खों में अग्रगण्य लड़की छोटी बहू बनकर तुम लोगों के घर में आ गई है, वे ही। उपेंद्र के मुख पर आश्चर्य का आभास देखकर किरणमयी ने कहा, हाँ वे ही। तुम लोग जिसको पशुराज कहकर परिहास करते हो, वही सुरबाला मेरी गुरु है। तुमने जो बात सिखाई उन्होंने उसे ही भुला देना चाहा। वे मेरी पूज्य हैं। उपेंद्र चुप होकर बैठे रहे। किरणमयी कहने लगी, तुमको मैं बार बार कहती हूँ बबुआ जी, आज जो तुम्हारे पैरों पर अपनी लज्जा के समस्त जंजाल को तिलांजलि मैंने दे दी है, तो उसका समस्त फलाफल जानकर ही। मैं जानती हूँ तुम्हारी सुरबाला है और है तुम्हारी कठोर पवित्रता। वह ही स्फटिक की भांति स्वच्छ, वज्र की भांति कठोर। उसके शरीर पर दाग लगा सकूं ये बल मुझ में नहीं है। लेकिन जानते तो हो बबुआ जी, मनुष्य का ऐसा ही जला हुआ स्वभाव है कि जो बात उसकी शक्ति के बाहर है उसी पर उसका सबसे अधिक मोह रहता है। भगवान को कोई पा नहीं सकता, इसलिए मनुष्य सब कुछ देकर उसको पाना चाहता है। इसलिए मुझे यही ध्यान आता है कि तुम मेरे लिए इतनी बड़ी अप्राप्य वस्तु ना रहते तो संभवतः मैं तुमको इतना अधिक प्यार नहीं करती। लेकिन जाने दो उस बात को। क्षण भर मौन रहकर सहसा एक लंबी सांस लेकर किरणमयी ने कहा, एकलव्य के जैसे द्रोण जी गुरु थे, मेरी गुरु वैसे ही सुरबाला है। लेकिन वह कैसे हो गई वही आज तुमको मैं बताकर छुट्टी दूंगी। वहीं जहां तुम खाने के लिए बैठे हो बबुआ, एक दिन रात के समय सतीश बबुआ भी उसी तरह खाने के लिए बैठे थे। इस प्रकार मुझे स्मरण नहीं है, एकाएक तुम लोगों की चर्चा छिड़ गई। जानते ही हो वो मेरे भाई हैं कि तुम लोगों की बात चलने पर बिल्कुल मस्त हो जाते हैं, तब उनको संभालना कठिन ही है। मेरी अपनी भी तब प्रायः वही दशा थी। प्रेम की मदिरा उस समय तुरंत ही पात्र में भर कर पीकर तुम्हारे नशे में तब मेरे हाथ पांव अशक्त हो गए थे, दोनों आंखें लुढ़कती जा रही थीं। ऐसे ही समय में सतीश बबुआ ने कितने ही उदाहरण दे देकर बताया कि तुम अपनी सुरबाला को कितना प्यार करते हो। कब तुमने उसको छोटी चेचक की बीमारी होने पर आहार निद्रा छोड़ दी थी, कब उसने तुम्हारे सिर में जरा सा दर्द उठने पर सारी रात हाथ में पंखा लेकर सिरहाने बैठकर बिता दी थी। इस प्रकार के कितने दिनों और कितने रातों की छोटी मोटी कहानियां। उनकी तो वे सब सुनी हुई बातें थीं। संभवतः कोई झूठी थी अथवा बढ़ा चढ़ाकर कही गई थी, लेकिन उससे हम दोनों की कोई हानि नहीं हुई।
तुम दोनों पति पत्नी में प्रेम की गंगा बहती जा रही है। हम दोनों भाई बहन देखते देखते उसमें निमग्न हो गए। उसके बाद बड़ी रात को सतीश अपने डेरे पर चले गए, लेकिन मैं उसी रसोई घर में बैठी रही। कितनी देर तक मैं नहीं जानती। बाहर निकलकर मैंने देखा कि सामने तो शुक्र तारा उगा हुआ है। मुझे एकाएक ये स्मरण आया कि सुरबाला का मुंह मानो ऐसा ही है, ऐसा मधुर है, ऐसा ही उज्जवल है। ठीक इसी प्रकार ही संभवतः उसके मुंह से आंखें हटाई नहीं जाती। मन ही मन उसको मैंने कहा, तुमको तो मैंने देखा नहीं है कि तुम कैसी हो, लेकिन जैसी भी क्यों ना हो, आज से तुम मेरी गुरु हो गई। तुम्हारे पास से ही मैंने पति प्रेम का पाठ लिया। प्रेम का स्वाद मैं पा गई हूँ। इसको अब मैं छोड़ ना सकूंगी। प्रेम मुझे अवश्य ही चाहिए। मुझे प्रेम करना ही पड़ेगा, तो दूसरे को प्रेम करके क्यों इसको व्यर्थ करूं? आज भी तो मेरे पति जीवित हैं। अभी तक तो मैं विधवा नहीं हुई हूं, तो फिर क्यों मैं ये भूल करूं? तुम्हारी ही भांति आज से मैं अपने पति को ही प्यार करूंगी और किसी को नहीं। ये कहने के साथ ही मेरा मन मानो अपनी सारी शक्ति को एकत्रित करके बोला, प्रेम वापस पाने की आशा तुमको नहीं है, ये सच है, लेकिन तो भी तुमको ही प्यार करना पड़ेगा। लेकिन मेरा ऐसा ही फूटा भाग्य है बबुआ कि वो बचे नहीं। मेरी साधना अंकुर में ही सूख गई। इसलिए उनकी मृत्यु के दिन मेरा जो मुख तुम लोगों ने देखा था, उसमें एक बिंदु भी छलना नहीं थी। ये कहते कहते उसका कंठ स्वर करुण और गीला होता जा रहा था। उपेंद्र ने इसे लक्ष्य किया, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं कही। किरणमयी स्वयं भी कुछ देर मौन रहकर बोली, बबुआ जी, जो लोग मूर्ख हैं, जो कट्टर हैं, वे समझेंगे नहीं, लेकिन तुम जानते हो संसार में सभी वस्तुओं के ही प्राकृतिक नियम हैं। उस नियम की उपेक्षा ना करके पति पत्नी में से कोई भी अपने उस चिर मधुर संबंध पर पहुंच नहीं सकता। ब्याह का मंत्र कर्तव्य बुद्धि दे सकता है, भक्ति दे सकता है, सहमरण की प्रवृत्ति दे सकता है, लेकिन माधुर्य देने की शक्ति तो उसमें नहीं है। वह शक्ति है केवल उस प्रकृति के हाथ में। उसके दिए हुए नियमों के पालन में जब समय था, सामर्थ्य था, तब हम दोनों पैरों से उस नियम को कुचलते रहे। उसका कोई सम्मान हमने नहीं किया। आज असमय में जबकि पति मृत्युप्राय हैं, प्रयोजन होने के कारण उनके पास मैं जाऊंगी किस मार्ग से? लेकिन तो भी मैंने पतवार छोड़ नहीं दी थी बबुआ जी। आशा थी एक मार्ग संभवतः तब तक भी खुला था, वह था उनकी सेवा का। मैंने सोचा था अपनी पति सेवा से ही संभवतः एक दिन उनको मैं पाऊंगी, लेकिन ऐसी ही अभागिनी हूं मैं। उतना सा भी अवसर नहीं मिला। वह इहलोक त्याग कर चले गए। उपेंद्र ने आश्चर्य से मुंह ऊपर उठाकर देखा। किरणमयी की दोनों आंखें आंसुओं से भर गई हैं। उन्होंने कहा, मैंने सुना है आपने जैसी उनकी सेवा की है वैसी सेवा कोई मनुष्य कर नहीं सकता। उस ओर पत्नी के कर्तव्य में आपकी कोई भी त्रुटि नहीं हुई है। किरणमयी ने कहा, संभवतः वह नहीं हुई है, लेकिन मनुष्य नहीं कर सकता तो मैं ही कैसे कर सकी बबुआ जी? ये बात नहीं है। वैसी सेवा सभी स्त्रियां कर सकती हैं, लेकिन मैंने तो कर्तव्य कहकर कुछ भी नहीं किया है। दूसरे सभी मार्ग बंद थे, इसलिए मैंने अपनी सेवा के द्वारा उनको पाना चाहा था। इसलिए उस ओर शक्ति के अनुसार मैंने कभी अवहेलना नहीं की। मैंने सोचा था यदि एक बार उनको हृदय में पा जाऊं तो जितने दिन बचूंगी, जहां जिस तरह भी रहूंगी, शांत भाव से जीवन बिता सकूंगी। लेकिन मेरी सारी चेष्टाएं विफल हो गईं।
उनको पाना आरंभ आवश्यक कर दिया गया था, लेकिन पा न सकी। पहले से ही वही जो तुम मेरे हृदय को घेरे रहे, किसी प्रकार भी वहां से फिर तुमको मैं हटा न सकी, अपने पति को भी अपने हृदय में पा न सकी। उपेंद्र उठ खड़ा हुआ, बोला, काफी रात हो गई है भाभी, मैं जाता हूं। किरणमयी भी उठ खड़ी हुई, बोली, चलो तुमको द्वार तक पहुंचाकर सदर दरवाजा बंद कराऊं, कल भेंट होगी ना? नहीं, कल मैं घर जाऊंगा। और किसी दिन भेंट होगी? हो जाना तो संभव है। नमस्कार भाभी। नमस्कार बबुआ, दिवाकर को यहाँ भेजोगे ना? भेजूंगा तो अवश्य भाभी, उसके माँ बाप नहीं हैं, मैं ही इतने दिनों से उसकी देखभाल करता रहा हूँ। आज से उसको मनुष्य बनाने का भार जबकि आपने लेना चाहा है, वह भार आप ही के हाथ में मैंने सौंप दिया। किरणमयी के नेत्रों में आंसू उमड़ते आ रहे थे। उसने कहा, इतनी बातें सुन लेने के बाद भी इतने बड़े विश्वास का भार मेरे ऊपर किस प्रकार डालोगे बबुआ? तुम दिवाकर को कितना प्यार करते हो ये तो मैं जानती हूँ। उपेंद्र ने दरवाजे के बाहर आकर कहा, इसलिए तो मैंने आपको दे दिया भाभी। मैं जिसको प्यार करता हूँ उसका अकल्याण आपसे कभी नहीं होगा, यही तो मुझे विश्वास है, कहकर शीघ्रता से आगे बढ़ गए। किरणमयी ने अंधेरी गली में अपना मुंह बढ़ाकर ऊंचे स्वर से पूछा, एक बात और तुम मुझे बता जाओ बबुआ, सतीश क्या कलकत्ता में नहीं है? उपेंद्र ने दूर से ही उत्तर दिया, नहीं। किरणमयी ने फिर पूछा, वह जब मुझे बिना बताए चला गया है तो वह बड़े ही दुख से गया है बबुआ, उसको क्या तुमने इस घर में आने को मना कर दिया है? उपेंद्र ने कहा, करने की इच्छा थी लेकिन मैंने किया नहीं। किरणमयी ने पूछा, यदि इच्छा ही थी तो किया क्यों नहीं? उपेंद्र चुप हो रहे। उत्तर ना पाकर किरणमयी ने कहा, ऐसी इच्छा क्यों हुई थी, वो भी क्या मैं नहीं जान सकती? उपेंद्र ने कहा, मुझसे भूल हो सकती है, जो भी हो वह कहाँ है इसका पता लगाकर आपके पास आने के लिए उसको पत्र लिख दूंगा, उससे ही पूछ लेना। ये कहकर उपेंद्र दूसरे प्रश्न की प्रतीक्षा किए बिना ही अंधेरी गली को पार कर गए। शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास चरित्रहीन भाग 27। कथावाचक निधि सहगल।